नाज़रीन इकराम, इस वक्त बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता आपको मालूम है कि हाई अलर्ट पे है, सूरत हाल तशवीशनाक बताई जा रही है और इस सबके अंदर अमरीका की तरफ से किसी भी लम्हे एक और स्ट्राइक ईरान पर, इससे पहले एक डेढ़ हफ्ता पहले अमरीका ने ईरान पर स्ट्राइक की तैयारी मुकम्मल कर ली थी, अहकाम जारी कर दिए गए थे। लेकिन ऐन मौके पर कुछ मशरिक़ वुस्ता के आम तरीन ममालिक की तरफ से अमरीका को जब कहा गया कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बाद ट्रंप को अपना ये प्लान बदलना पड़ा। लेकिन अब अमरीका का जंगी बहरी बेड़ा, अमरीका की पूरी फ्लीट जो है वो पर्शियन गल्फ, खलीज फारिस की तरफ रवाना है और इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की जो एयर स्पेस है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स के बायस जो वेस्टर्न एयरलाइंस हैं उन्होंने वहां पर अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो भी मंसूख करना शुरू कर दी हैं। लेकिन अब दो बड़े काम हुए। एक तो ये कि पहले सिर्फ ये खबर आ रही थी कि अमरीका जो है वो ईरान पर स्ट्राइक करेगा, लेकिन अब जो खबर आई है और तुर्की के वजीर खारजा ने तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कंसर्न जो है उसका इजहार कर दिया। लेकिन जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब इसराइल के अखबार ने भी एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल में क्या लिखा गया है, इसके साथ ही साथ अमरीका ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक से पहले एक और इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी है। इस इकोनॉमिक स्ट्राइक की डिटेल्स जो है वो भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो पिछले कुछ व्लॉग्स में हमने आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। और हमारी कोशिश ये है कि जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है और मशरिक़ वुस्ता की जो बहुत तेजी से तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसका एक ओवरऑल हम जायजा इस तरह से लें कि हम वेस्टर्न मीडिया को भी देखें, हम ईरानियन मीडिया को इग्नोर ना करें, हम अरब मीडिया जो मशरिक़ वुस्ता के अहम तरीन ममालिक हैं उनके मीडिया को भी समझें ताकि एक क्लियर पिक्चर मिले। अगर हम सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को पढ़ेंगे, अमरीकी मीडिया को देखेंगे तो जाहिर बात है हमें वन साइड ऑफ द स्टोरी मिलेगी। उसी तरह से अगर हम सिर्फ ईरानियन मीडिया को देखेंगे तो हमें ईरान की साइड ऑफ द स्टोरी मिलेगी। इसलिए हमने इसराइली मीडिया को जब देखा तो बहुत सी चीजें अब हमारे सामने क्लियर होना शुरू हो गई हैं। इससे पहले अमरीका ने जो स्ट्राइक एक डेढ़ हफ्ता पहले करनी थी उसमें एक तो यह था कि सऊदीया ने अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के हवाले से अमरीका को मना कर दिया। फिर सेकेंडली इसराइल के हवाले से यह बताया गया कि भाई जवाब चाहे अमरीका हमला करे या इसराइल हमला करे, ईरान ने यह अनाउंस किया हुआ है कि अमरीका के मशरिक़ वुस्ता के अंदर मौजूद बेसेस नंबर 1 और नंबर 2 जो इसराइल है वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट होगा। जून 2025 की जंग के अंदर बताया यह जाता है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, यानी कि जो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स का पूरा जखीरा है वो एग्जॉस्ट हो गया और एक बड़ा जखीरा उन्हें इस्तेमाल करना पड़ गया उस जंग के अंदर। तो अब इस सारे सिनेरियो में इंटरेस्टिंगली ये भी सामने खबर आई कि इसराइल अभी अपने दिफा के लिए उस तरह से तैयार नहीं था। लेकिन अब जो तैयारियां हैं, एक तो इसराइली वजीर ट्रांसपोर्ट ने कह दिया कि हम अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी इसराइल के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से उड़ाकर दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर पार्किंग पे लगाने लगे हैं ताकि वो महफूज रह सके इन केस ऑफ अ वॉर। इसके साथ ही साथ जितनी वेस्टर्न एयरलाइंस हैं, यूरोपियन एयरलाइंस, एयर कनाडा, दीगर, उन्होंने इसराइल की अपनी एयर जो फ्लाइट्स हैं वो इस वक्त कैंसिल कर दी हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ एक बताई है। वजह यह बताई है सिक्योरिटी सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट। ये भी हमारे सामने आ गया। अब ईरान के अंदर तो यूरोपियन एयरलाइंस वैसे जाती नहीं है, टर्किश जाती है और यूएई की एक एयरलाइन जाती है, उन्होंने भी अपनी फ्लाइट्स इससे पहले मुअत्तल की थी। लेकिन इसराइल की एयर स्पेस जो है उसके हवाले से यह बताया जा रहा है कि इसराइल रीडिप्लॉयमेंट कर रहा है अपनी फौजों की और अपनी एयरफोर्स की, अपने एसेट्स की। इसलिए भी एयर स्पेस जो है उसका क्लियर रहना बड़ा जरूरी है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है स्ट्राइक से पहले एयर स्पेस को लिमिट करने की। और इस सब के अंदर अब जो खबर आ रही है नाज़रीन इकराम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सऊदीया, यूएई, कतर की फ्लाइट्स भी मंसूख हो रही हैं, यानी पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पे जाएगा। अमेरिका की फ्लीट जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये 70 फाइटर जेट्स को अपने ऊपर बहरी जंगी बेड़ा जो है ये अकोमोडेट कर सकता है। 2 सेकंड में एक फाइटर जेट इससे लॉन्च हो सकता है। ये 20 साल बगैर ईंधन के चल सकता है। ये अमेरिका का एक चलता फिरता मिलिट्री बेस है। अमेरिका इसका इस्तेमाल करके ईरान पर स्ट्राइक करना चाहता है। अमेरिका ने अपने बेसिस पर थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी भेज दिया है। लेकिन अब खबर में आता है ट्विस्ट। पहले ये चीज आ रही थी कि अमेरिका जो है वो स्ट्राइक करेगा और इसराइल इस स्ट्राइक के अंदर शामिल नहीं होगा। इसराइल सिर्फ अपना दिफा करेगा, इसराइल सिर्फ अपना डिफेंस करेगा। और इसी के तनाजुर में जॉर्डन, ये याद रखिएगा, उर्दन में अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया है। जॉर्डन ने भी अपने तमाम तर मिलिट्री के जो एसेट्स हैं उन्हें हाई अलर्ट कर दिया है और ईरान के सारे जो मिसाइल या दीगर चीजें हैं वो जॉर्डन की फजा से होकर इसराइल जाते हैं। तो जॉर्डन जो है उसकी अपनी पॉलिसी होगी भाई, लेकिन जॉर्डन जो है वो इसराइल की तरफ बढ़ने वाले जो प्रोजेक्टाइल्स हैं और वो जो इसराइल की तरफ बढ़ने वाले टारगेट्स हैं उन्हें अपनी फजा के अंदर भी वो तबाह करता है। तो इसलिए जॉर्डन का हाई अलर्ट पे होना, इसराइल का हाई अलर्ट पे होना। अब पहले टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने यह खबर दी, मैंने पिछले व्लॉग्स में आपके सामने रखी थी कि इसराइल अमेरिका से पहले ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है। अब उसी हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल है, ये इसराइली जरीदा है, इसराइली अखबार है, टाइम्स ऑफ इसराइल ने नाज़रीन इकराम ये खबर दी है कि इस सारे सिनेरियो में जो टाइम्स ऑफ इसराइल है वो अब, ये याद रखिएगा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि भाई हम जो हैं
हमारा मुल्क जो है उसे अमेरिका से पहले स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अमेरिका को आकर इसे खत्म करना होगा। अमेरिका जो है यूएस शुड फिनिश द जॉब बट वी हैव टू स्टार्ट द जॉब। यानी जब तक अमेरिकी बैरी बेड़ा पहुंचता है, इसराइल ग्राउंड वर्क कर चुका हो, इसराइल बुनियाद बना चुका हो, इसराइल जो है वो ईरान के अंदर सिस्टम को उड़ा चुका हो, फिर इसके साथ ही साथ इराक के अंदर, इराक के बॉर्डर के करीब अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं, जो कर्डिश मलेशियाज हैं, मकामी गिरोह है, मुसल्ला गिरोह, उन्हें कमांडो एक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ईरान ने भी कह दिया कि भाई इस दफा जंग हुई तो हम अपनी तरफ से जो तैयारी कर रहे हैं, जून में हमारे लिए सरप्राइज था, हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम जो है आखिरी जंग की तैयारी कर रहे हैं। फिर ईरानियन सुप्रीम लीडर की लाइफ के हवाले से जो चीजें हैं, फिर इवन ये भी बताया जाता है कि जो जुम्मे की नमाज है उसके दौरान ईरानियन सुप्रीम लीडर का उस तरह से मंजर आम पर ना आना, ये भी ईरान के पास इंटेलिजेंस थी एक बहुत बड़ा, और ये बड़ी चीज होती है ईरान के अंदर, और ईरान के लिए, ईरान के पास ये इंटेलिजेंस थी कि शायद कोई इस तरह का इवेंट किया जा सकता है। अब जो फास्ट पेस डिप्लॉयमेंट्स हैं, और टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी कह दिया, इससे भी ये समझ आ रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसराइल जो है वो अमेरिका से पहले एक स्ट्राइक जो है वो कर दे, और अमेरिका और इसराइल मिलकर भी एट अ टाइम साइमल्टेनियसली भी स्ट्राइक कर सकते हैं, धावा बोल सकते हैं। अमेरिका का जो फ्लीट है, अमेरिका की, वो इस जाने बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बरतानिया ने अल-उदैद एयरबेस पे अपने टैंकर्स भेज दिए हुए हैं, यानी इसमें यूएस एलाइज, देखिए वेस्ट इस मामले पे, वो ग्रीनलैंड, नेटो, ये दीगर चीजें, इन पे उनका फड्डा हो सकता है, इस मामले पे सारे एक है। बाय द वे ये चीज भी आप ज़हन में रखिएगा, इस पे वो यूनाइटेड है ईरान को लेकर। अब इस सिचुएशन में जो अमेरिका है उसने मजीद सैंक्शंस लगाई हैं, और अमेरिका अब सैंक्शंस की तादाद बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि ईरान में प्रोटेस्ट तो रुके हैं, लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में हजारों लोगों को गिरफ्तार करके कत्ल किया जा रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, जिसे ऑब्वियसली एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर अमेरिका भी स्ट्राइक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकता है कि भाई ईरान के अंदर इतने हजार लोगों को ईरान वालों ने मार दिया। ये वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, यूरोपियन मीडिया कह रहा है। इस सब के अंदर अब ईरान पर उसी स्टेप को उठाते हुए और इस चीज को ज़हन में रखते हुए, जो पहला स्टेप है मिलिट्री एक्शन से पहले, वो एयर स्ट्राइक्स का है, और इस सब के अंदर इन्होंने जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो करने से पहले जो सैंक्शंस हैं वो लगाने का फैसला जो किया है, आई थिंक ये सिंबॉलिक भी है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है, और इससे हमें काफी कुछ जो है वो समझने में भी मदद मिलती है कि इस वक्त चीजें जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इट इज नाउ अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स कि अमेरिका और इसराइल मिलकर भी कुछ कर सकते हैं। ईरान पर जंग के बादल जो है वो दोबारा से मंडला रहे हैं। एग्जैक्ट वही सूरत हाल जो जंग से पहले की बनती है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली वही सूरत हाल है। हम तो अमन की ख्वाहिश करते हैं, हम तो कहते हैं कि भाई जंग मसला खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल नहीं दे सकती, लड़ाई के बाद भी मेज पर बैठना होता है, चीजें अफाम तफहीम से हल हो जाएं। लेकिन जो इस वक्त एक आग का खेल हमें नजर आ रहा है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर शुरू किया जा सकता है, अल्लाह करे, हमारी ये दुआ है कि वो थम जाए और उसमें कोई चीजें जो है वो दुरुस्त तरीके से आगे बढ़े। लेकिन जो सिनेरियो है वो बड़ा अलार्मिंग बताया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।